कौम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वतन वापसी के लिए बेताब। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां। कौमी हीरो आज रात वतन लौटेंगे। कल डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। तारीख रकम करने वाले कौमी एथलीट अरशद नदीम को सोने के तमगे से नवाज दिया गया। तारीख साज लम्हा। 40 साल बाद पाकिस्तान ओलंपिक्स के मैदान से गोल्ड मेडल ले आया। सब्ज़ लाली परचम भी सरबलंद फिजाओं में पाकिस्तान का कौमी तराना गूंजा। तारीख रकम करने वाले कौमी एथलीट अरशद नदीम को सोने के तमगे से नवाज दिया गया। स्टेडियम तालियों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। नीरज चोपड़ा को सिल्वर और एंडरसन पीटर्स को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। तकरीब दुनिया भर में दिखाई गई। अरशद के हवाई इलाके मियां चुन्नू और दीगर शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर भी बराह रास्त देखी गई। कौमी हीरो हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब वतन लौटेंगे। 11 अगस्त को डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। अरशद नदीम के पेरिस के पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंचने पर जश्न। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सिफारत खाने पहुंची। ढोल बजाकर अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। कौमी हीरो की तस्वीरें बनाई और सेल्फियां ली। सवाल जवाब के सेशन में कहा, मैंने मेहनत की और साबित किया कि क्रिकेट के अलावा भी हमारी गेम्स हैं जिनको प्रमोट किया जाए और मेहनत की जाए तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। सोना चांदी जीतने वालों की हीरा माएं एक दूसरे के बच्चे के लिए दुआएं करती रहीं। नीरज की वालदा सरोज देवी ने अरशद के गोल्ड मेडल पर भी ममता के जज्बात दिखाए। कहा, जो गोल्ड जीता वो भी अपना ही लड़का है, उसकी जीत पर खुशी हुई। मियां चुन्नू की रजिया परवीन के लिए भी नीरज बेटे की तरह। कहती हैं, गोल्ड और सिल्वर भाइयों को मिला है। नीरज के लिए भी दुआ की थी। पाकिस्तानी परचम और भारतीय तिरंगा एक साथ लहराने का मंजर सबका देखा भाला है, क्योंकि चैंपियन माओ ने इसी मोहब्बत से पाला है। मियां चुन्नू का लड़का पेरिस में छा गया। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम के आबाई इलाके में भरपूर जश्न मनाया गया। दर्जनों देहातों के लोग अरशद नदीम के घर के बाहर पहुंचे। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। आतिशबाजी भी की गई। अहले इलाका ने कहा, अरशद आएगा तो पूरे गांव की दावत होगी। अरशद नदीम के वालिद मोहम्मद अशरफ ने कहा कि उम्मीद थी अरशद अच्छी पोजीशन हासिल करेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि चोपड़ा को ही चित कर देगा। पूरे मुल्क में जश्न का समा है। गुजरावाला के जिम में मिठाइयां तकसीम की गईं। तंसाजों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अवाम कहते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप की नाकामी पर कौम मायूस थी। अरशद ने सारे गम अपने जेवलिन के साथ उठाकर फेंक दिए। नमक से फन पारे तख्लीक करने वाले आर्टिस्ट आमिर हुसैन का अरशद नदीम को मुनफरिद अंदाज में खिराज तहसीन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची में बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 12 अगस्त तक जारी रहेगा। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान 3 बच्चों समेत 11 अफराद जाम बहक हुए। गजा में इस्राएली फोर्सेस की स्कूल में मौजूद पनाह गुज़ीनों पर बमबारी। 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमला नमाज फजर के वक्त किया गया। जबालिया में घर पर बमबारी से 6 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के बावजूद अमरीकी इमदाद जारी। अमरीका हथियार खरीदने के लिए इसराइल को मज़ीद $3.5 अरब देगा। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, कांग्रेस को फंड रिलीज करने से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया। कांग्रेस ने रकम देने की मंजूरी रवां साल अप्रैल में दी थी। पाकिस्तानी इनकलाब ने बहरी बेड़े पर जदीद क्रूज मिसाइल नस्ब कर दिए। ईरानी बहरिया को 2500 से ज़ायद मिसाइल्स और ड्रोन से लेस कर दिया गया। मिसाइल सिस्टम बहरिया को सौंपने के लिए खुसूसी तकरीब हुई।
ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल दुश्मन को इंतहाई दूर और करीब से निशाना बना सकता है। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बरकरार है। माफ़ी तो हम लोग मांगते हैं सिर्फ परवरदिगार से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे बारहा बार कहा है, CCTV कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आए, 18 मार्च की सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। माफी सिर्फ परवरदिगार से मांगते हैं। बानी पीटीआई ने कई बार कहा 9 मई की CCTV फुटेज सामने लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं CCTV फुटेज सामने आएगी तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। बानी पीटीआई ने कहा है वो CCTV फुटेज सामने लाने के लिए केस भी करेंगे, जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं मामला सियासी डील नहीं जुराइम का है। क्या 2018 में जब हुकूमत बनी तो डील थी या नहीं? कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिनों में बिजली की कीमत कम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सब्सिडी की सूरत में वसाइल का रुख आम आदमी की तरफ मोड़ दिया है। सियासत हमने नहीं करनी। जिन माशी हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है वहाँ पर ये सियासत नहीं होनी चाहिए। गवर्नरशिप का रहना नहीं रहना जिनका इख्तियार है ये बिल्कुल उनका इख्तियार है। मैंने कभी खुद से ज़ाती तौर पर ना पार्टी में फ़ारूक भाई यहाँ मौजूद हैं ये डिमांड की है कि मुझे ही रहना चाहिए। ओहदे आने जाने होते हैं, कोई सारी जिंदगी इन पर नहीं रहता। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी कहते हैं सियासत के बजाय अवाम की खिदमत पर यकीन रखता हूँ। हमने गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोले। हैदराबाद में IT यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। फारूक सत्तार ने कहा हमारे लिए एजाज़ की बात है कामरान किशोरी अवामी गवर्नर हैं। तमाम तबकात में किसी गवर्नर की कबूलियत हुई तो वो कामरान किशोरी हैं। पूछना चाहता हूँ कि IMF वालों ने इन IPPs के हवाले से पिछले प्रोग्रामों में अपनी शराइत आज क्यों नहीं की थी? लूट मार का ये निजाम भी चलता रहा, IMF का प्रोग्राम भी चलता रहा। हुक्मरान IMF के साथ मिलकर अवाम को लूट रहे हैं। IMF ने IPP से मुतालिक आज तक कोई शर्त क्यों नहीं रखी? हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान को IMF से निजात दिलाना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। कहा धरने से पहले वुज़रा कहते थे IPP मुआहिदों को नहीं छेड़ा जा सकता। हमारे धरने ने हुक्मरानों को बयानात बदलने और तहरीरी मुआहिदा करने पर मजबूर किया। हुक्मरानों को भागने नहीं देंगे। जिस दिन 45 दिन पूरे होंगे हम इस्लामाबाद में होंगे। मुआहिदे पर अमल ना हुआ तो पूरे मुल्क में पहिया जाम करेंगे। वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान 3 मकामात पर फायरिंग का तबादला। वतन के 3 सपूतों ने बहादुरी से लड़ते हुए जान कुर्बान कर दी। फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज हलाक। ISPR का कहना है दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुराज़म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वादी तीरा में शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फौजी अफसरान जवान फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों से पाकिस्तान की मट्टी को पाक कर रहे हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज के शाना बशाना है। बांग्लादेश में तलबा और वकला मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। चीफ जस्टिस को मुस्ताफ़ी होने के लिए 1 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। तलबा का कहना है चीफ जस्टिस मुस्ताफ़ी नहीं हुए तो उनकी रिहाइशगाहों का मुहासरा कर लेंगे। अबूरी हुकूमत को गैर कानूनी करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गेस्ट हाउस में फायरिंग। 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। मरने वालों की शनाख्त अब्दुलसलाम और नासिर के नाम से हुई। जख्मियों में आसिफ और आसिम शामिल। पुलिस के मुताबिक मकतूल नासिर ने 1 हफ्ते के लिए गेस्ट हाउस किराए पर ले रखा था। मकतूल नासिर बाहर से मुलजिम के हमरा गेस्ट हाउस पहुंचा। गुफ्तगू के दौरान तल कलामी पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी।
कराची में रात गए 4 पुलिस मुकाबले, 2 डाकू हलाक, मुताबिक गिरफ्तार। न्यू कराची में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। सेक्टर 11D में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया, 2 साथी फरार। माई कराची रोड पर मुबैना मुकाबले के बाद 2 मुलजिम गिरफ्तार। ऑक्स पे मुशर्रफ कॉलोनी से डाकू आबिद अली को धर लिया गया। सुल्तान बाजार पुलिस ने अफगान डाकुओं के गिरोह के 2 कारिंदे ज़ल्मी और एहसानुल्लाह को गिरफ्तार किया। चिश्तिया में बिजली का बिल ज्यादा आने पर भाइयों से झगड़े के बाद मेहनतकश ने खुदकुशी कर ली। 3 बच्चों का बाप साजिद सब्जी की रेहड़ी लगाता था। 30 साल के साजिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खा ली। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। रियासत मोंटाना में ट्रंप की तैयारी की इमरजेंसी लैंडिंग। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक तैयारे में मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। ट्रंप दूसरे तैयारे से रैली के मकाम पर पहुंचे। इसराइल के खिलाफ दिफा का कानूनी हक हासिल है और उसका गजा जंगबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी मिशन ने अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह कर दिया। कहा, जंगबंदी मुआहिदा अगर हमास को मंजूर हुआ तो ईरान को भी कबूल होगा। पासदारान इनकलाब के डिप्टी कमांडर का कहना है कि रहबर आला के इसराइल को सजा देने के हुक्म पर अमल दरामद किया जाएगा। बरतानिया में 1 हफ्ते से जारी फसादात के खिलाफ क्रैकडाउन, 700 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। बरतानवी वजीर आजम का मुमकिना फसादात के पेश नज़र हुक्काम को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा, तशद्दुद पर उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुज़िश्ता रोज़ बेलफास्ट में भी मुजाहरे किए गए। अमेरिका के लिए पाकिस्तान पोस्ट के पार्सल्स की बुकिंग बंद। अमेरिका सामान भिजवाने वाले ई सेलर्स और छोटे एक्सपोर्टर्स रुल गए। वज़ारे मुबादला की मद में मुल्क को माहाना लाखों डॉलर्स का नुकसान। ज़राए के मुताबिक अमेरिका के लिए पार्सल्स की तरसील ना होने की वजह अमेरिकी शिपिंग कंपनियों के साथ मुख्तलिफ मसाइल हैं। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की सिंध हाउस इस्लामाबाद आमद। गवर्नर सिंध से मुलाकात। कमरान टिसोरी की दरख्वास्त पर इमाम मस्जिद नबवी ने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ कराई। मुल्क भर में 14 अगस्त शायाने शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज परचमों की बहार। हर तरफ मिली जोशो जज्बा उरूज पर। गवर्नर हाउस के अंदर जश्न आज़ादी का प्रोग्राम होगा। आतिफ असलम जो है पाकिस्तान का एक मायनाज नाम है। बहुत सारे फनकार इसके अलावा भी हैं जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करेंगे। तो यहाँ जो इनविटेशन कार्ड होगा पाकिस्तान का फ्लैग होगा। यौम आज़ादी पर गवर्नर हाउस में तारीखी प्रोग्राम होगा। गवर्नर सिंध का ऐलान। कहा, दावतनामे की ज़रूरत नहीं, आने वालों के हाथ में पाकिस्तानी परचम होना चाहिए। आरूफ फनकार आतिफ असलम गवर्नर हाउस में यौम आज़ादी पर परफॉर्म करेंगे। चारों सूबों के फनकार भी वैरायटी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की मदर टेरेसा जजाम के मरीजों की मसीहा डॉक्टर रुतबा को दुनिया से गुजरे 7 बरस बीत गए। गिरां कद्र खिदमत पर उन्हें कौमी और आलमी एहसासात से नवाजा गया। बांग्लादेश ए क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 2 4 रोजा मैचेस और 3 वनडे खेलेगी। बांग्लादेश की कौमी क्रिकेट टीम 17 अगस्त को पाकिस्तान आएगी। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट 21 अगस्त को खेला जाएगा। और पेरिस ओलंपिक्स में तनाज़ात में घिरी ऐमान खलीफ ने सोने का तमगा जीत लिया। विमेंस बॉक्सिंग 66 किलोग्राम कैटेगरी में चीनी हरीफ को 5-0 से शिकस्त दी।